गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें आते हैं 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज वो होते हैं यानी कि जो रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, सड़कों के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में, बस में या किसी ऑटो रिक्शा टेम्पो में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये मेटल्ड भी होते हैं यानी पक्के भी होते हैं, और अनमेटल्ड भी होते हैं और कच्चे भी होते हैं। यानी कि जो पक्के रास्ते होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उन पे तारकोल वगैरह अच्छी तरह से लगाई हुई होती है और बिल्कुल स्मूथ वो रोड होते हैं, वहाँ पे कोई भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अनमेटल्ड रोड वो होते हैं जो कच्चे रास्ते होते हैं, जगह जगह से रास्ते टूटे हुए होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट का चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ अब इसने बताया है कि रोड्स जो होते हैं वो प्लेन्स जगहों पे बनाए जाते हैं, जहाँ से मतलब कि वो प्लेन जगह होती है, डेजर्ट्स, फॉरेस्टों में से, जंगलों में से, रेगिस्तान में से, या ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं उनको काट के रास्ते निकाले जाते हैं। हाईवे जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यानी कि मनाली लेह हाईवे जो है वो हिमालय माउंटेन में सबसे जो ऊंची चोटी है वहाँ पे ये मनाली लेह हाईवे बनाया गया है, और वहाँ से ये जो है हाईएस्ट रोडवेज दुनिया की मानी जाती है। रोड्स जो हैं सबवेज, अंडरपाथ्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ रोड्स अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं जिनको हम अंडरपाथ या सबवेज कहते हैं। फ्लाईओवर्स भी अब बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो शहर है वहाँ पे आपने देखा होगा कि अब वहाँ पे फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रही हैं। सेकंड इसमें आता है ट्रांसपोर्ट में रेलवेज। रेलवेज होते हैं रेल, यानी कि रेल जो है वो एक सस्ता और फास्टेस्ट ज़रिया है, यानी कि ये एक पल में हज़ारों के हिसाब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जितनी लंबी डिस्टेंस होती है वो जल्दी तय हो जाती है, और ये थोड़ा हमें सस्ता भी पड़ता है। तो रेल के थ्रू सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो स्टीम इंजन और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए जिसकी मदद से जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही बेहतरीन हो गया। डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन्स अब ज़्यादातर इसमें लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। अब इसमें जो है स्टीम इंजन को हटा के डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जा रहे हैं। सुपर फास्ट ट्रेन जो है सबसे तेज़ सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये ट्रेन चलाई जा रही है, और इससे बहुत दूर, जितने दूर भी जाना हो वहाँ का सफ़र बड़ी ही जल्दी से कट जाता है। तो जो रेलवे नेटवर्क है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, खासकर जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से रेलवे लाइंस जो है डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरियंस आल्सो, यानी कि कुछ ऐसे माउंटेन्स एरियाज़ भी हैं जहाँ पे अब रेलवे लाइंस भी बिछाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कि वाटरवेज। वाटरवेज हो गए समुद्री रास्ते, यानी कि पहले ज़माने से ही जब व्यापारी लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते थे तो वो समुद्री जहाज़ों के थ्रू आते भी थे और अपना माल बेचकर वापस चले जाते थे। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो वाटरवेज है समुद्री रास्तों के थ्रू, ये भी एक किस्म से सस्ता पड़ता है, और ये एक जगह से सामान, भारी से भारी सामानों को बहुत मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और इसमें दो टाइप्स मेनली होते हैं: इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स हो गए कि समुद्री रास्ते, जिसमें हम मतलब देखते हैं शिप्स होती हैं, ये नेविगेबल रिवर्स, लेक्स जो हैं, ये इनलैंड वाटरवेज का एक
मतलब वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, शिप्स के थ्रू या इनलैंड वाटरवेज में नेवी के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब जो भी कोई काम करना होता है इनको। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, रिवर है सिस्टम, और इसी तरह ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका में है, रिवर नील इन अफ्रीका में है। समुद्री रास्ते, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े महाद्वीप होते हैं, ओशनिक रूट्स होते हैं, समुद्री रास्ते होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में व्यापार अच्छी तरह से इसके थ्रू, सी रूट्स के थ्रू किया जाता है। और ये बहुत सारे पोर्ट्स के साथ, बंदरगाहों के साथ ये जो समुद्री रास्ता है जुड़ा हुआ होता है। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं जो दुनिया में बहुत सारे बारूनी मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे सिंगापुर है, मुंबई इन एशिया है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका में है, रॉय डी जेनेरो इन साउथ अफ्रीका में है, तो डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में है, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप में है। तो ये बताए हैं वाटर वेज, यानी कि बंदरगाहों पे वो अपना सामान उतार के वहाँ से दूसरा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और हज़ारों किलोमीटर की दूरी वो जल्दी ही तय हो जाती है। अब लास्ट में है इसका एयरवेज, जिसको बोलते हैं हवाई रास्ता। एयरवेज जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट, इन तीनों से बहुत ही तेज़ तरीका है जिससे कि हम जल्दी ही कुछ सेकंडों में पहुंच जाते हैं, और इससे जो है हमारा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि एयरवेज जो है 20th सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट हुई है। जो रेलवेज है, रोडवेज है या वाटरवेज है, उनसे सबसे ये बहुत ही कॉस्टली पाया जाता है, और इसमें जो है ये कुछ ही सेकंडों में सफ़र तय हो जाता है, और इंसान अपनी मंजिल जहाँ भी जाना चाहे, जितने दूर जाना चाहे, कुछ मिनटों में पहुँच जाता है। तो एयर ट्रैफिक जो है ये इफ़ेक्ट करती है बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्नो। ये देखा जाता है कि जब मौसम ठीक नहीं होता है या कोई धुंध होती है या तूफ़ान आने वाला होता है, तो तब ये ट्रैफिक जो है स्थगित कर दी जाती है, रोक दी जाती है, उनको जाने से रोक दिया जाता है। तो इसी तरह से बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट है मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली देयर आर नो रोड्स, वहाँ पे कोई रोड्स नहीं होते हैं, जैसे रेलवेज में रेल ट्रैक्स बिछाए होते हैं, यहाँ पे इसमें कोई नहीं है, ये हवा में उड़ते हैं। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर कुछ ऐसे क्रूशल एरियाज़ में खाने पीने का सामान उन ज़रूरी दिनों में पहुंचाते हैं, जैसे कि कभी कहीं सैलाब आ जाता है या कहीं पे फ्लड में या अर्थक्वेक में, जहाँ पे जाना बड़ा ही ख़तरनाक होता है, कोई पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसी मुश्किलातों में हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और कपड़े लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। तो ये है हमारा एयरवेज जिसके थ्रू लोगों को बहुत ही मदद मिलती है। तो कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि हमारी कंट्री में वहाँ पे उनके जगह बनी हुई हैं, ये फेमस जगह हैं। एक दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है एंड सैरू है। यहाँ पे जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स माने जाते हैं। थैंक यू।